हाथ जोड़ लीजिए सभी। ओम नमो वरिहंताणम्। ओम नमो सिद्धिसिद्धाणम्। ओम नमो वायरियाणम्। ओम नमो उवच्छायाणम्। नमो लोये सवसाहोणम्। नमश्चिरिवर्धमानाय निर्धोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम पुष्पदंताद्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम। बोलिए परम पिता परमेश्वर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। अंतिम तीर्थंकर विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर मुनि श्री 108 पुष्प दंत सागर जी महाराज की। धर्म स्नेह भव्य आत्माओं, बड़ी जिज्ञासा के साथ आज आप सभी लोग फिर मंगलवार के दोपहर गुरुदत्त की मोक्ष भूमि की तलहटी आदिनाथ भगवान का परिसर और उसके पंडाल के नीचे धर्म श्रवण करने के लिए उपस्थित हो गए। और शास्त्रों में कहा है चत्तारी परमम गाणी दुल्हाणीह जंतुणो माणु सत्तम सुई श्रद्धा संयमीय वीर्यम। बड़ा अच्छा श्लोक दिया हुआ है कि चत्तारी परमम गाणी, इस संसार में 4 चीजें परम दुर्लभ है। और वो बहुत छोटी सी चीज है। कभी कभी वो भाग्य से सहज ही प्राप्त हो जाती है। जिसे शास्त्रीय शब्द में कहते हैं काकतालीय न्याय। क्या नाम दिया है? काकतालीय न्याय। उसका अर्थ शास्त्रों में बताया कि उड़ते हुए कौवे के मुख में अंगूर आ जाए। रास्ते चलते चलते आपको ठोकर लगे, पत्थर उखड़े और उसके नीचे रत्न निकल जाए। जिसे आप अपने शब्दों में कहते हो इत्तेफाक से, अचानक ऐसी स्थितियां कभी कभी आपके जीवन में आ जाती हैं। तो अनेक वस्तुएं आपके पास इस प्रकार से मिली है, लेकिन शास्त्रकारों ने 4 चीजों में बता दिया। सबसे पहले नंबर पर मनुष्य को दुर्लभ है तो मनुष्यता।
मनुष्य होना दुर्लभ नहीं माना है। अगर मनुष्य होना दुर्लभ होता तो आज आपकी जो आबादी है वो 130 करोड़ नहीं होती। मनुष्य सहज हो जाता है इंसान, क्योंकि संसार में जो भी जीव हैं वो काम और भोग से परे नहीं है। इसीलिए जो भी जन्म लेंगे अपनी उम्र के बाद काम और भोग में फंस जाएंगे, और काम और भोग में फंसेंगे तो मनुष्य का भी जन्म होगा, त्रियंच का तो होता ही है। इसलिए मनुष्य को दुर्लभ नहीं माना। आज की आबादी को आप देख करके कभी बेचैन भी मत होना, क्योंकि कथाओं में आ जाता है कि नेमिनाथ की जब शादी हुई थी तो उनके बारात में ही 56 करोड़ लोग थे। कितने लोग थे? एक की शादी में भारत की आधी आबादी। किसकी शादी में? अब वो रहे तो मनुष्य होंगे, और जो षड्यंत्र रचा गया होगा और उस षड्यंत्र को अगर देखा जाए तो उनके लिए कितने सारे पशु बांध के रखे होंगे। इसलिए जानवर का बंधना या मनुष्य का जन्म लेना कोई दुर्लभ नहीं है। जिसे आप अपनी भाषा में कह देते एक्सीडेंटियल केस। संसार में दो मिले और तुम्हारा जन्म हो गया, लेकिन इसमें भी तुम्हारा पुण्य है, और वो पुण्य ये है कि अतीत में तुम आयु कर्म लेकर के आए थे, इसलिए धरती पर स्वस्थ चित्त होकर के जी रहे हो। और कहीं हिंसक माता पिता होते तो पता नहीं तुम्हारी हत्या गर्भ में ही हो जाती। इसलिए इस मनुष्य जन्म को भी दुर्लभ मानो, लेकिन आचार्यों ने कहा मनुष्यता, यानी जिसके भीतर करुणा पैदा हो जाए। पैदा होते ही उसे ऐसे संस्कार मिल जाए जहां पर त्रस्त जीवों की हिंसा का अवसर ही प्राप्त न हो। इसे कहते हैं सौभाग्य, इसे कहते हैं दुर्लभता। और आप अगर अपने आप को देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि आप उस मनुष्य की दुर्लभता में मनुष्यता को उपलब्ध हुए। इसलिए ऐसे कुल में उत्पन्न हो गए जहां पैदा होने के उपरांत 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक की हिंसा करने का अवसर ही आपको प्राप्त नहीं होता। होता है क्या? नहीं। एक छोटा बच्चा भी होगा और भले ही लाइट में कितने भी कीट पतंगे गिर जाएं, और अगर वह मारने के लिए चप्पल लेकर के या पांव से कूदता भी होगा तो घर में रोकने वाली माँ, बड़ी बहन, पिताजी या दादी या कोई ना कोई व्यक्ति अवश्य होगा कि नहीं, ऐसा नहीं करते। ये आपका भाग्य है कि नहीं? कितना बड़ा भाग्य है। इसका अर्थ यह हुआ कि आपके अतीत के जीवन में कोई ना कोई करुणा की भूमिका रही है, दया की भूमिका रही है, और उस दया की भूमिका में धोखे से आपको कभी जैन संत या जैन भगवंत या जैन आचरण आपको प्राप्त हो गया होगा। कौन सा जीवन? जैन संत, जैन भगवंत या जैन कोई ना कोई आचरण दया का आपको प्राप्त हो गया होगा। तो भटक करके वापस मनुष्य में आए, लेकिन मनुष्य में आने के उपरांत भी ऐसे कुल में उत्पन्न हो गए जहां बचपन से आपको हिंसा करने का अवसर नहीं। तो आप सोचो, किसी ऐसे कसाई के यहां पैदा हो जाते, किसी मांसाहारी के पैदा हो जाते,
ऐसे रेगिस्तान के कोने में पैदा हो जाते जहां जानवर को मार कर ही खाया जाता हो। उस समय आपको न तो कोई समझाने वाला मिलता, न बताने वाला मिलता, न रोकने वाला मिलता, और आपकी प्रवृत्ति सहज ही हो जाती जैसे साधारण जीवन। इसलिए आप सोच करके रखना कि आपने अतीत में कोई ना कोई अकृत्रिम पुण्य किया होगा, जिसके कारण से ऐसे मनुष्य पर्याय के जैन कुल में उत्पन्न हो गए, जहां पैदाइशी आपको 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक की हिंसा का अवसर ही नहीं मिला। यह सहज सौभाग्य है आपका, और इस सहज सौभाग्य का जो संकल्प पूर्वक उपयोग कर लेता है, तो उसकी एक अहिंसा उसे पुनः मानवता के शिखर पर चढ़ाने का साधन बन जाती है। इसलिए पहले नंबर पर कह दिया मनुष्यता, और मनुष्यता जहां पर है वहां दया की वृत्ति, करुणा की वृत्ति, सेवा की वृत्ति, धर्म की वृत्ति, उदारता की वृत्ति, परमात्मा के स्मरण की वृत्ति, परस्पर में एक दूसरे की सहभागिता की प्रवृत्ति स्वयं ही बनी रहती है। आप देखिएगा, मनुष्य पर्याय में जैन कुल में आप आ गए तो आपको सहज रूप से दया की प्रवृत्ति आ जाती है। अरे भाई, काहे के लिए इसको मार रहे हो, क्या बिगाड़ा, ठीक है हो जाता है, इसे छोड़ दो। आपके बचपन से प्रवृत्ति हो जाती है। धर्म की प्रवृत्ति में आप अगर देखने की चेष्टा करोगे तो आपको महसूस होगा कि आपके घर का बालक 8 साल 10 साल का भी नहीं होता, और तो छोड़ो 3 साल 5 साल का भी नहीं होता, आपके मन में भाव जग जाते हैं, इसे एक बार परमात्मा के पास तो भेज दो। और जैन दर्शन तो इतना गहरा दर्शन है, इतना गहरा दर्शन है कि आपके घर में अगर बालक का जन्म भी हो गया तो 45 दिन भी नहीं हो पाते पूरे कि नहा धो करके सबसे पहले कहते हैं, चल बेटा तुझे कहां लेकर के चलते हैं? जिनेंद्र भगवान के पास। आप सोचना, केवल आप अपने श्रेष्ठता की दुर्लभता को सोचना। आपको जो प्राप्त हुआ काकतालीय न्याय से सहज प्राप्त हुआ। कौवा उड़ रहा था और अंगूर मनुष्य पर्याय में आए, और इत्तेफाक से जैन कुल में ठोकर लगी और एकदम से रत्न। सोचना, केवल सोचने का दिन है। ऐसी तलहटी में आप बैठे हुए हो, लेकिन अभी उसकी कीमत आपको मालूम, क्योंकि जो चीज बिना मांगे बिना मेहनत के मिलती है उसकी कोई भी कीमत नहीं होती है। और ये आपको महसूस होगा कि शादी ब्याह में जाते 56 प्रकार के भोग होते हैं, आप प्लेट में ले लेते हो, थोड़ा खाते हो पूरा फेंक देते हो, आपको कोई कीमत नहीं उसको, क्योंकि फ्री में मिला है। लेकिन वही पत्तल बाहर फेंकते हो, और जो बिल्कुल किस्मत के कमजोर होते हैं और उसी कचरे में से बीन करके अनाज या छोटी पूड़ी छोटे पकवान खाते हैं, उनको देख करके आपके मन में उत्पन्न होने वाले विचार को स्मरण में रखना। जब आप उस चीज का स्मरण रखोगे तो जिंदगी में कभी भी भोजन को यूं फेंकने की चेष्टा भी नहीं करोगे। कीमत का एहसास हो जाएगा, और जब तक कीमत का एहसास नहीं है तब तक आ रहा है और जा रहा है। सोचना, केवल मनुष्य पर्याय कि संस्कार आपके 45 दिन में आ जाते हैं कि चल बेटा तेरे को कहां चलना है? जिनेंद्र भगवान के मंदिर चलना है। और मंदिर चलने के उपरांत सबसे पहले आपको रूप दिखाते हैं, जिनेंद्र भगवान का ही दिखाते हैं। कहते ले बेटा तेरा भी जन्म ऐसा ही हुआ है, और मरने के बाद तेरा कुछ भी होगा यही छुड़ा लिया जाएगा, तो यूं ही। और कान में 9 बार नमोकार मंत्र सुना करके एक दीक्षा दे दी जाती है, बेटा आज से तो 3 मकार का त्याग कर दे, मध्य मास और मधु। आप सोचो, दुर्लभता का वह 45 दिन का क्षण है, और उस क्षण में ही आपको और संस्कारित किया जा रहा है और शुद्ध किया जा रहा है।
और तपाया जा रहा है और व्यवस्थित किया जा रहा है, लेकिन आपको वो चीजें याद नहीं है। याद करोगे तो आपको वो भगवान भी याद आ जाएंगे और अपना जीवन भी याद आ जाएगा। आप अपने आप को याद करो, तो याद करोगे तो पता पड़ेगा, पता नहीं आप कौन कौन से गांव में बचपन में पैदा हुए और उस गांव को छोड़ करके शहर में चले गए। अभी तो छोटे ही शहर में गए, और एहसास करोगे तो जिस स्थान पे जन्म लिए वहां भगवान तो बैठे हुए हैं, लेकिन भक्त दूसरी जगह चले गए। चले गए कि नहीं चले गए? याद करो आप कभी, भगवान वहीं पर बैठे होंगे अकेले, लेकिन उनकी कृपा दृष्टि ऐसी आप पर पड़ गई कि आपकी संपन्नता बढ़ती चली गई और आप नगर छोड़ करके। कभी याद आती है कि जिस भगवान को छोड़ करके आए हैं, चलो एक बार उस भगवान के दर्शन करके आ जाए, उस भगवान के पास 2 क्षण बैठ लें, उनकी पूजा आराधना कर लें, उन पर अगर धूल जमी हो तो उनकी सफाई कर लें। भाव आता है क्या? बड़ी मुश्किल से आता होगा किसी को, दुर्लभता से तो मिली है, लेकिन मिलने के उपरांत वो सहज आपको प्राप्त हो गई तो कभी कभी उसकी कीमत भी आपको याद नहीं आती है। वो क्षण एक क्षण का है, और वो क्षण भी ऐसा होता है कि वो जैन कुल में पैदा हो गए तो वो कह देते हैं जो माता है, जो पिता है, वो 8 साल तक उस नियम का पालन बच्चों से करवा रहे, यानी ऐसी गंदी चीज बच्चे के मुख में ना आ जाए, इसलिए माता पिता सावधान रहते हैं। इसलिए केवल जैन कुल में मनुष्य पर्याय में मनुष्यता का प्राप्त होना पहले नंबर की दुर्लभ चीज बतला दी है। 12 भावना तो रोज पढ़ लेते हो आप, दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्रो पर्याय लही, लेकिन कभी भी ऐसा भाव पैदा होता आपके भीतर? किसी कीड़े को देख करके हे भगवान अगर मैं ये पैदा हो जाता तो मेरी क्या दुर्दशा होती? कभी भी आपके मन में भाव आता है? बोले महाराज इतना सोचने का तो फुर्सत ही नहीं है। वो तो आप बोल रहे हो तो इतनी देर के लिए याद आ गई, हाँ महाराज आप सही बोल रहे हो। क्या आपके दिमाग में आ रहा है? हाँ महाराज आप सही बोल रहे हो। ऐसी स्थिति हो जाती है जैसे कोई लेके घूमता ना नांदिया बैल, जब उससे कोई प्रश्न पूछता है तो यूं हाथ हिला देता है गर्दन, कभी यूं हिला देता है और कभी, इसके अलावा आपकी कोई गर्दन नहीं हिलती है। लेकिन उस क्षण को एक बार महसूस करना, महसूस करोगे तो आपको अपनी कीमत का पता चलने लगेगा। वो क्षण जन्म का है, वो क्षण बचपन का है, और उस बचपन के क्षण में कह दिया कि मनुष्यता सबसे पहली दुर्लभ वस्तु है, यानी कि जो पर्याय आपको मिली है उसकी कीमत पहचानो और अपने छोटे से जीव को देख करके अपनी महत्ता का गुणगान करो कि हे प्रभु अतीत में धोखे से पुण्य किया तो आज मैं मनुष्य पर्याय में जन्म लिया और जैन कुल में भी जन्म ले लिया। इतना आपके मन में दुर्लभता के भाव आ जाएंगे, तब और दुर्लभ आगे बढ़ोगे तो कह दोगे माणु सत्तम सुई, यानी धर्म श्रवण। मनुष्य पर्याय का मिलना सहज बता दिया, लेकिन उसके बाद धर्म का श्रवण करना और भी। दिमाग उतर जाएगा। सुई, सुई यानी श्रुत, यानी धर्म श्रवण। कौन सा श्रवण? धर्म श्रवण। इसको जैन दर्शन में बड़ा दुर्लभ माना है। मनुष्य पर्याय कितने लोगों को मिल गई? कितने लोगों को मिल गई? सोचोगे तो आप जैनियों में 1 करोड़ को ले लोगे, और 1 करोड़ में अपने अपने नगर में रहोगे और धर्म का श्रवण, शास्त्र का स्वाध्याय हो या संत के प्रवचन हो, उपदेश हो, तो कितने लोग सुन पाते हैं? एक नगर में अगर 500 लोग हो तो 25 लोग धर्म को सुन पाते हैं। पाप को सुनने वाले कितने होते हैं? पाप को सुनने वाले कितने होते हैं? आप सोचना कभी।
अगर कोई कहीं किसी की बुरी बात कर रहा हो तो आप कितने जिज्ञासा के साथ सुनने के लिए चले जाएंगे? सुनने के लिए चले जाएंगे। टीवी पर, रेडियो पर कितनी चर्चा आती है, उसको आप सुनने के लिए कितने उत्सुक हो जाते हैं। एक बार आपको बैठा दिया जाए 4 लोगों के ग्रुप को, 4 कुर्सियों ऊपर पंखा चल रहा हो और चाय नाश्ता भी मिल रहा हो और न भी मिल रहा हो, तो भी कितना देर आपका कट जाता है आपस की वार्ता में। आपको समय का पता लगता है क्या? समय का कुछ भी पता। और राग, द्वेष, निंदा, गहरा, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा, द्वंद्व, एक दूसरे की बुराइयां, दुनिया भर की चीजें आप सहज ही सुन लेते, और सुनते वक्त ऊबते भी नहीं हो, और जिज्ञासा रहती है। क्या? और भी जिज्ञासा बनी रहती है। क्यों? क्योंकि अभी पाप के भाव आपके भीतर बैठे हुए हैं। इसीलिए जैन शास्त्रों में दूसरे नंबर पर कह दिया कि अगर दुर्लभ है तो मनुष्य पर्याय, और मनुष्य पर्याय के बाद दुर्लभ है तो बोले धर्म का श्रवण। और जब तक धर्म का श्रवण नहीं करता है तब तक उसे जैन शास्त्रों में श्रावक की उपाधि भी नहीं दी गई है। किसकी उपाधि? पहले नंबर पे आप देखना, केवल व्यवहारिक चर्चा आपसे कर रहा हूं अभी। कौन सी चर्चा? व्यवहारिक। पूरी दुनिया में चले जाओगे तो केवल श्रावक शब्द जैनियों का है, और जैनियों के श्रावक शब्द में अगर परिभाषा सबसे पहले लिखी है तो एक ही शब्द लिख दिया है, शृणोति इति श्रावकः। देव गुरु वचना शृणोति इति श्रावकः। जो देव का या गुरु का वचन सुनता है वो कौन है? श्रावक है। कितने लोग सुन पाते हैं? कितने लोग सुन पाते हैं? और कभी कभी तो ये होता है कि लोग, आप कह सकते हैं महाराज ऐसा नहीं है, हम लोग तो हजारों बार संतों के उपदेश सुने हैं और सुनते रहते हैं। जब भी आते हैं तब सुनते हैं, जाते हैं तब सुनते हैं, रहते हैं तब सुनते हैं, और कभी कभी तो दूर जाके भी सुन लेते। लेकिन महावीर कहते हैं ना, नहीं सुनते। सुनना कानों से नहीं होता है। कान तो एक माध्यम है आपके शब्द सुनने के। बोले सुनना किससे होता है? बोले प्राणों से सुनना होता है, कानों से सुनना नहीं होता है। कानों से सुनने का अर्थ इतना ही होता है, तुमने कहा और मैंने जाना, और कुछ नहीं होता। और प्राणों से सुनने का अर्थ होता है कि उसको मैंने यथाशक्ति स्वीकार कर लेना, महसूस करना। आप इतने सारे जिंदगी भर से कभी प्रवचन सुनते आ रहे होगे तो कानों से सुना या प्राणों से सुना, महसूस कर लेना। आप सड़क पर जा रहे हो, घर में रहते हो, कोई अगर गाली बक देता है आपको, क्या बक देता है? क्या बक देता है? गाली बक देता है, तो आप कानों से सुनते हो या प्राणों से? आप बताना, आपसे पूछ रहा हूं। इतने सारे बैठे हुए हैं, किससे सुनते हो? किससे सुनते हो? लो, मैं तो बोल ही नहीं रहा हूं। आप प्राणों से सुनते हो। इसीलिए ऐसा होता है, सामने वाला एक गाली आपको बकता है तो जैसे कानों के अंदर प्राणों से टकराता है, वही रिफाइंड होकर के 3 गाली बाहर आ जाती है। कितनी गाली बाहर आ जाती है? ताल ठोक दे तो हम किसी से कम नहीं, चाहे हाथ पांव में दम नहीं, ताकत कुछ भी ना हो, बीमार भले पड़ा हो, लेकिन बुरा बोल करके तो देख लो। प्राणों से सुनते हो तो आपके भीतर से 3 गाली निकल जाती है। लेकिन कभी धर्म के वाक्य को, एक वाक्य को सुन करके 3 आचरण पैदा होते हैं? होते हैं पैदा? नमोस्तु महाराज जी, नहीं होते। भले दिखे ना आपका आचरण, लेकिन भीतर भाव पैदा होकर के आपका मानसिक वातावरण वैसा बना देते हैं। भट्टी की जो आग होती है वो दिखती नहीं है, लेकिन छुओ तो उसकी तपन का एहसास हो जाता है, और दूर भी रहो तो उसकी गर्मी का एहसास
उसी प्रकार जीवन में अगर धर्म श्रवण किए होते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारा आचरण, हमारा कृत्य, हमारी भावनाएं किसी न किसी रूप में परिलक्षित होने लग जाती। इसलिए धर्म को सुनो तो कानों से नहीं, प्राणों से सुनो, तो तुम्हारे जीवन में कोई ना कोई परिवर्तन अवश्य ही होगा। अन्यथा बुद्धि की तिजोरी तो भर जाएगी, लेकिन हृदय का परिवर्तन नहीं होगा। और बुद्धि की तिजोरी भरने के लिए तो बहुत सारे स्कूल हैं, बहुत सारे टीवी है, बहुत सारे रेडियो है, बहुत सारे समाचार हैं, लेकिन हृदय की तिजोरी भरने के लिए केवल आपकी भावना ही काम करेगी। दूसरे नंबर का दुर्लभ रत्न आ जाएगा तब, मनुष्यत्वम सुई, धर्म श्रवण। और तीसरे नंबर का दुर्लभ बता दिया कि धर्म को सुन भी लोगे तो तीसरे नंबर का दुर्लभ रत्न है श्रद्धा। कौन सी चीज? कौन सी चीज? श्रद्धा। मनुष्य जन्म पाना सरल हो गया, बोले धर्म को सुनना उससे भी ज्यादा कठिन हो गया, और उसके बाद उस पर श्रद्धान करना और भी कठिन है। हाँ महाराज, हे भगवान, जो आप बोल रहे वो ठीक है, मेरे जीवन के परिवर्तन में कारण है, इसलिए मैं आपकी वाणी को, कितना दुर्लभ हो जाता है श्रद्धा करना। इतने बार सुन चुके होते कि हमारा मन कहने लग जाता, महाराज लोग तो कहते